Hello everyone, my name is Vivek Tiwari and you all know we are studying mensuration and in that topic we are learning cube. 3D पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग घन को स्टार्ट किया हमने। पिछले सेशन में हमने अब तक क्या किया है, केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझे हैं। इस सेशन में हम कुछ क्वेश्चन अलॉन्ग विथ कॉन्सेप्ट दोनों करने वाले हैं ताकि क्लियर हो। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जब भी क्वेश्चन बोलूं, नेक्स्ट जैसे भी नंबर बोलूँगा उसके हिसाब से आप इसको करते जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि बहुत ही बेसिक है। पहला क्वेश्चन है, एक घन का विकर्ण 12√3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। मीन्स इसमें एक आपको पता है, मैंने बताया था पिछले सेशन में, व्हाट इज़ विकर्ण। मीन्स आपका डायगनल क्या होता है। तो डायगनल मीन्स पहले घन बना लेते हैं, क्यूब बना लिया, इस कॉर्नर को और उसके अपोजिट कॉर्नर को, इसे कहते हैं विकर्ण। और जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है, इसी जो डायगनल की है, डायगनल दे रखा है इसने। डायगनल कितना होता था, a√3, वो इक्वल है किसके, 12√3 के, 12√3 के। √3 से √3 कैंसिल आउट, a = 12। a का मान आ गया 12। हमसे क्या क्या पूछा है, फर्स्ट थिंग इज वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा। एंड यू ऑल नो कि वॉल्यूम जो होता है a क्यूब होता है, मीन्स 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब आपको 1728 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसने पूछ रखी है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ TSA, टोटल सरफेस एरिया में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एंड वी ऑल नो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या, हर एक पार्ट को हम देखते हैं तो कितने पार्ट थे, 6 पार्ट थे, और हर एक पार्ट एक स्क्वायर था, ठीक है। तो वो 6a² होगा, यानी कि 6 × 12 का स्क्वायर, ये कितना होगा, 864। इसको करिए, फर्स्ट क्वेश्चन था ये। चलिए अब सेकंड पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक घन है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मीन्स एक क्यूब है जिसका टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब। आयतन क्या होगा, वी ऑल नो आयतन होता है a क्यूब, एक घन का यानी कि एक क्यूब का। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, हमें a की वैल्यू पता होगी जब ही तो निकाल पाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, 6 सरफेस थे, हर एक सरफेस एक वर्ग था, एक स्क्वायर था, और एक स्क्वायर का एरिया होता है a², यानी कितना हुआ, 6 सरफेसेस हैं तो कितने हो जाएंगे, 6a², 486, ठीक है। a² = 6 8 जा 6 1 जा, मीन्स a² = ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, यानी कि a = 9 आया। और आपको पूछा है उसका आयतन, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का क्यूब, और साइड कितना आया है, a कितना आया, 9, मीन्स 9 का क्यूब कितना हो, 729 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसको नोट डाउन करिए। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके CGL प्री का क्वेश्चन है। क्या है, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है, दो चीज़ों की बात कर रखा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मीन्स टोटल सरफेस एरिया, और उसका जो आयतन है, आयतन मीन्स उसका वॉल्यूम, उस क्यूब का वॉल्यूम, दोनों क्या है, बराबर है। तो पूछ रहा है कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगनल। तो पहले देखते हैं जो इक्वेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया मीन्स व्हाट, 6a² इज इक्वल टू a³। a² से a³ कटेगा, एक बार बताता हूँ डिटेल में। a के पावर 2 का मतलब क्या होता है, a × a। a के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 × a। ये और 2 a कट जाएंगे तो a = 6।
यानी कि जो आपके क्यूब का साइड आ गया वो a = 6 आ गया। हमें पूछा क्या है, डायगनल क्या होगा, डायगनल होता है a√3, मीन्स a√3 = 6√3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा ताकि आप क्वेश्चन को लिखते चलिएगा, तो क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं हम। यदि एक घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 1176 है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल फिर से जान लीजिए, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। हमने समझा था कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, दैट इज 6a², मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया। मुझे लोगों ने थोड़ा सा, कुछ बच्चों ने कहा था कि सर थोड़ा इंग्लिश में भी बता दिया कीजिए। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको मैं पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो एज पर द क्वेश्चन इज सेइंग कि एक घन है जिसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन मीन्स व्हाट, क्यूब, वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्यूब, और उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल मीन्स टोटल सरफेस एरिया इज गिवन 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमसे पूछा है कि घन के आयतन का मान बताओ। हमको पता है आयतन का मान होता है a का क्यूब, मीन्स आपके जो साइड्स होते हैं उनका क्यूब वॉल्यूम होता है घन का, तो हमें a की वैल्यू तो चाहिए होगी ना, मीन्स 6a² = 1176, a² = 1176/6, मीन्स ये होगा आपका a² 196। अब आपको पता होना चाहिए कि a² = 196, 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, तो a = 14 आ गया। क्या पूछा है आपको, आपको पूछा है कि क्या होगा a का क्यूब, तो 14 का क्यूब 2744 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6th, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये भी सेम क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, आपको पता करना है। सिर्फ एक बात याद रखिएगा, आप कुछ भी पढ़े मैथ्स में, अगर जैसे कि आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आपको प्रॉब्लम कहाँ होती है, कैलकुलेशन में। आपको एटलीस्ट मल्टीप्लिकेशन आपको 1 to 30, स्क्वायर 1 to 30 और क्यूब 1 to 30, अगर इतना नहीं क्लियर है तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। इसको कमांड करें, ठीक है, इसको कमांड करें अच्छे से। स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं कि 2 से 9 तक का टेबल याद कर लिया, 2 से 10 तक का स्टार्टिंग में 1-1.5 महीने में स्क्वायर और क्यूब याद कर लिया, ऐसे स्टार्ट करिए। जैसे कि सुबह सुबह उठते हैं ना, तो देखते हैं किसी का फ़ोटो फ़ोन में उठा करके या किसी का कोई वीडियो, तो याद रहता है कि भाई क्या बोला क्या कहा, तो सेम वही काम करना है। एटलीस्ट आपके वो कॉन्शियस माइंड में हमेशा पड़ा रहेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा कुछ अलग करने जा रहे हैं क्वेश्चन, अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, सॉरी 5th आपका होमवर्क है। 5th क्या है क्वेश्चन, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ये आपका 13254 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपका एक घन है जिसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 13254 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13254 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आपको बताना है क्या, लेंथ ऑफ डायगोनल बताना है आपको, यानी कि विकर्ण बताना है आपको। आप ये होमवर्क में करेंगे, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, पेपर का ही है, लेकिन करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे, और हम अगले क्वेश्चंस को अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हमने पढ़े थे, अच्छे कॉन्सेप्ट एज़ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हमने जो किया था उसको करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सब लोग सुनेंगे। एक खोखले घन का आयतन 216 x³ है, इसमें अंतः परिबद्ध किए जा सकने वाले बृहत्तम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है।
क्या क्वेश्चन दे रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक खोखले घन का आयतन 216 x क्यूब है। इसमें अंतः परिबद्ध, हमने लास्ट के सेशन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक क्यूब है। पूरा बताऊंगा, डोंट वरी। वैसे आप जो प्रीवियस वीडियो था उसको देखिएगा ज़रूर। आप यहाँ पे ध्यान देंगे बस कि ये एक आपका क्यूब है जो कि अंदर से खाली है। अब हमने क्या किया, क्रिकेट का बॉल लिया। मान लीजिए ऊपर का ढक्कन खुलता है, जो यूपर का जो कवर है इसे हमने खोला और हमने उस बॉल को अंदर डाल दिया, ठीक है। तो वही उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हुआ है। तो बॉल को अंदर डाला। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि माना ये क्यूब है, क्यूब की जो साइड्स है वो ए है, सारे ए ही होंगे तो ये भी ए है। तो जब बॉल है तो बॉल ऊपर के सरफेस को भी टच करेगा, ये वाले पार्ट को ऊपर के सरफेस को टच करेगा ना, और नीचे वाले सरफेस को भी टच तो सारे सरफेस को करेगा ना। पर हम यहाँ पे देखते हैं जो कि सब टच कर रहा है, तो मतलब जो ऊपर से ले करके नीचे तक बॉल टच कर रहा है। आप इमेजिन करिए कि आपने एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसको आपने खोला और एक उसी के मैक्सिमम साइज़ जो उसमें आ सकता है और कवर बंद हो सकता है, आपने एक डाल दिया बॉल। बंद इस प्रकार से किया, इस तरह से किया कि जब आपने बंद किया तो उस ऊपर वाले जो कवर है उसको अंदर से टच कर रहा है बॉल, नीचे वाले को भी टच करेगा, साइड वाले को भी करेगा, हर तरह से करेगा, ठीक है। तो जो सरफेस टच कर रहा है, हमने क्या देखा, सेंटर से ये आपको ये पता है ना कि भाई यहाँ सेंटर से लेकर के सरकमफरेंस की दूरी, इसे आर कहते हैं, ये भी आर होता है। यानी कि ये पूरा कितना हो गया, ये 2r नहीं हुआ, यानी कि ये 2r जो है आपके ये पूरे लेंथ के बराबर नहीं हुआ, a के बराबर नहीं हुआ, तो r = a/2 नहीं होगा, ठीक है। हो गया। अब क्या पूछा है हमसे कि बृहत्तम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। हम करते हैं r = a/2। तो पहले देखते हैं, दे रखा है कि आयतन जो है वॉल्यूम दे रखा है इस खोखले घन का, मीन्स हॉलो जो क्यूब है 216x क्यूब, यानी कि a क्यूब होता है ना, 216x क्यूब। तो ये किसका है, 216x क्यूब है। तो 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, 6x का होल क्यूब होगा। a = कितना आ गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, हम जो है हमें a की वैल्यू मिल गई, a = 6x, r बराबर a/2 होता था, यानी कि = 6x/2, 2 3 जा 6 यानी कि 3x हो गया, r = 3x हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, यानी कि क्या होता है 4πr², ठीक है। तो r का मान 3x दे रखा है, 4 को 4 रखिए, पाई को पाई रखिए, r का मान कितना है 3x का होल स्क्वायर, यानी कि 4π 3 3 9x², 9 4 जा 36 πx² विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है, तो इसको नोट करिए। से हटा रहा हूँ, इरेज कर देता हूँ। थोड़ा पानी पी के बताता हूँ आपको अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, पेपर का है, और जो हमने कॉन्सेप्ट किया था उसका है। तो देखिए, जो हम जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में, जो भी कॉन्सेप्ट करेंगे सारे पेपर के होंगे, कोई भी इधर उधर का नहीं। जब आप मॉक टेस्ट देंगे, जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर मालूम पड़ेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और जब एग्ज़ाम देंगे फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है शीट का, एक ठोस गोले से अधिकतम आयतन का घन काटा गया, मतलब एक घन है, एक घन है आपका, इससे हमने एक ठोस गोले से काट लिया एक।
आपको याद होगा मैंने बताया था कॉन्सेप्ट कि बॉल लीजिए, बॉल को आधा काट दीजिए, ठीक है। आधा काटेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि क्यूब डालेंगे तो क्यूब के जो सारे कॉर्नर्स होते हैं बॉल के सरफेस को टच करेंगे। फिर आप बंद कर दीजिए उसको, तो एक साइड के कॉर्नर को और इसके अपोजिट कॉर्नर को मिलाएंगे तो क्या वो डायगोनल उसके डायमीटर के बराबर नहीं होगा, व्यास के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। यानी कि ये पार्ट टच कर रहा है ये पार्ट, क्योंकि 3D पिक्चर थोड़ा सा इस पे बताना थोड़ा टफ होगा, इसलिए इमेजिन करना होगा आपको। क्योंकि जब ये जो पार्ट है इस तरह से टच हो रहा है सारे, यानी कि कितना होता है a√3 = d, डायगोनल 2r, वही बात है ना, d, और d क्या होता है, d = 2r, तो r = d/2। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक ठोस गोले से अधिकतम आयतन वाला एक घन काटकर निकाला जाता है, ठीक है। क्रिकेट का बॉल था, ठीक है, उसमें से हमने क्या किया, एक आयतन के शेप, एक घन के शेप का, एक सॉलिड था आपका एक गोला, उससे हमने अंदर से उसके एक घन के आकार का, एक क्यूब के शेप का एक फिगर काट के उसे बाहर निकाल लिया। यदि गोले का व्यास d है, तब गोले के शेष बचे भाग का आयतन क्या होगा? सिंपल सी एक बात बताइए, जो आपका पूरा गोला था, पूरा जो अंदर से भरा, क्योंकि ठोस गोला है ना, सॉलिड स्फीयर है, तो पूरे गोले में से, इस पूरे गोले के वॉल्यूम में से ये पूरा अंदर से भरा हुआ है, तो हमने क्या किया, एक इसमें से काट के निकाल दिया, एक क्यूब हटा दिया, एक क्यूब। तो यही पूछ रहा है ना कि इस गोले में से, मान लीजिए यहाँ बनाना मुश्किल थोड़ा सा है, मैक्सिमम साइज़ का काट के निकाल दिया, जो भी पार्ट बचा होगा, जो भी पार्ट बच जाएगा, वही बताना कितना बचेगा वो पार्ट। तो चलिए करते हैं इसको आराम से। हम क्या करने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू, आपका जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ द होल, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, वी आर गोइंग टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, ठीक है, करने वाले हैं। लेट मी चेंज द मार्कर, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, लेट्स कीप ऑन गोइंग। तो क्या करेंगे अब हम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम फॉर दिस क्यूब, स्फीयर, क्या होगा इसका, 4/3 πr क्यूब माइनस, वी ऑल नो दैट द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब विल बी a क्यूब। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा इक्वेशन। चलिए कैसे देखते हैं, आइए बहुत प्यार से देखते हैं। 4/3 πr क्यूब, r की वैल्यू क्या होगी, r मीन्स वॉट, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, इसकी त्रिज्या, a मीन्स वॉट, साइड ऑफ दिस क्यूब, इस घन की जो भुजाएं हैं वो, r क्या होगा आपको पता है, जब ये पूरा का पूरा आपका स्फीयर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस जो है उसे रेडियस कहते हैं। तो भैया ये भी तो रेडियस है, मीन्स पूरा मिलाएं तो इसी को डायमीटर कहते हैं ना, मीन्स डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू d/2। एक तो हमें r मिल गया फॉर दिस वन, और एक चीज़ हमने जो कॉन्सेप्ट से सीखा था, वो क्या सीखा था हमने, कि जो आपके इस क्यूब के दोनों अपोजिट साइड्स, यानी कि जो डायगोनल था a√3, वो बराबर होगा आपके इसके डायमीटर के, इज इक्वल टू d। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/√3। ओके, चलिए अब a भी मिल गया, r भी मिल गया। अब हम करते हैं सॉल्व, कैसे करना है वो देखिए। 4/3 पाई, r की वैल्यू क्या, r इज इक्वल टू, यहाँ से निकाला था, डायमीटर यही होता है ना पूरा 2r के बराबर, तो r इज इक्वल टू d/2 का होल क्यूब माइनस a/2, ये मीन्स d/√3 का होल क्यूब। क्या होगा, 4/3 पाई इंटू d/2 का क्यूब क्या होगा, d³/2, 2 × 4 = 4 = 8 माइनस d³/3√3। ओके, अब देखिए 4 × 2 = 8, कट रहा है 2 टाइम्स में, जो बचा उसको आराम से पहले लिखते हैं। पाई बचा है, d³ बचा है, अपॉन में 3 × 2 बचा है, 3 × 2 बचा है, माइनस इधर क्या बचा है, d³/3√3। अब जो कॉमन टर्म हो रहा है उसको हम निकाल लेते हैं।
तो डी क्यूब कॉमन है, बिल्कुल है, अपॉन में 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, ये भी कॉमन है। क्या बचा, 3 कॉमन ले लिया और डी क्यूब कॉमन ले लिया दोनों साइड से, तो बचा क्या, पाई बाई टू माइनस 1/√3, और यही है आपके ऑप्शन का सही आंसर। दिस इज़ द राइट आंसर। आपको जो कन्फ्यूज़न अगर हुआ होगा तो फिर से पूछेंगे, वैसे कन्फ्यूज़न के लायक क्वेश्चन नहीं है, और ये आपके 2017 के पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट में स्कोर कैसा आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको पहले हम डिटेल में देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। चाहूँ तो मैं आपको सीधा इसको ट्रिक से करवा दूँ, काम ख़त्म हो जाए, पर आप समझ कभी ज़िंदगी में नहीं पाएंगे किया क्या। पूरा बात करते हैं क्वेश्चन की। एक घन को एक शंकु जिसकी त्रिज्या 20√2, शंकु की बात कर रहा है। शंकु होता क्या है, शंकु कुछ ऐसी फिगर है, मीन्स आप बर्थडे तो सेलिब्रेट करते ही होंगे, जो कोनिकल कैप पहन के घूमते हैं वही है, ये शंकु है। इसकी ये त्रिज्या r होती है, ये ऊंचाई है, वर्टिकल हाइट है, ये लेटरल हाइट है। लेटरल हाइट मीन्स क्या, वर्टिकल हाइट लेटरल हाइट में फ़र्क क्या होता है। वर्टिकल हाइट मीन्स व्हाट, मीन्स दिस लाइन विल मेक 90 डिग्री एंगल फ्रॉम द हॉरिजेंटल सरफेस। वर्टिकल हाइट मीन्स व्हाट, दिस लाइन विल मेक 90 डिग्री एंगल विथ हॉरिजेंटल सरफेस। और लेटरल हाइट क्या, वो ऐसे है तो कुछ एंगल 90 से ज़्यादा कम होगा, और ये एक्यूरेट 90 होगा, यही होता है, जिसको हम हिंदी में लंब कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हो गया, इसी की बात कर रहा है कि एक घन को शंकु जिसकी त्रिज्या 20√2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है के अंदर इस प्रकार रखा गया है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। एक आपका जो कोण है, एक कोण है बढ़िया सा, इसमें क्या किया है कि एक घन रखा हुआ है, घन कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हो गया, कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। एक घन रखा गया है इस प्रकार से कि रखा जाता है कि इसका एक पृष्ठ शंकु के आधार पर है, ये आधार पे है, थोड़ा फिगर समझ लेंगे, आधार पर है, और एक विपरीत पृष्ठ के शीर्ष बिंदु, मतलब क्या है, एक ऐसा है, ये कोनिकल है, ये कोनिकल बर्थडे क्या जो उस दिन बनाया था ऐसा कुछ होगा, यही है ना कोन। और हमने क्या किया, वही वाला जो शेप था क्यूब का जो उस दिन मेरे पास थे, इसको मैंने अंदर रख दिया, और जो नीचे का पोर्शन है नीचे टच करेगा, ऊपर के सारे कॉर्नर क्या होंगे, टच कर रहे होंगे। इमेजिन करके देखिएगा इस चीज़ को, इमेजिनेशन का पावर अच्छा रहेगा, 3D आसान है। फिर से देखिए, मैंने क्यूब लिया, वही वाला अंदर डाल दिया, क्यूब का जो एक सरफेस है नीचे रखा हुआ है, और बाकी कॉर्नर टच कर रहे हैं, ऐसा करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमसे पूछा है कि घन की भुजा क्या होगी, घन की भुजा क्या होगी, यानी कि ये पूछ रहा है a बराबर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, निकाल लेते हैं, पूरा समझते हैं। ये एक हाइट होगी, वर्टिकल हाइट, ये क्योंकि सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस है सरकमफ्रेंस तक की, दैट विल बी टर्म्ड एज r बिकॉज इट इज़ द रेडियस। अब एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले पार्ट को ड्रॉ करता हूँ, ये क्या है, स्क्वायर है, ये भी a तो ये भी a, तो ये क्या होगा a√2। लेकिन लाइन ड्रॉ करने की वजह से क्या होगा, a√2 का हाफ होगा ना, यानी कि a√2 का हाफ करेंगे हम। हाफ मीन्स व्हाट, a√2 अपॉन 2 को हम √2 इंटू √2 भी तो लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि √2 इंटू √2 का मतलब क्या हुआ, 2, रूट का मतलब 1/2 इंटू फिर 2 का मतलब 1/2। और हमें पता है कि जब कोई दे रखा a के पावर m इंटू a के पावर n, अगर बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो जो उसके पावर होते हैं वो जुड़ जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होगा। तो 2 के पावर हाफ और हाफ, आधा आधा कितना, एक ही तो होता है, यानी कितना हुआ 2, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, a/√2, यानी कि ये पार्ट आपका क्या आ गया, a/√2। ध्यान दीजिएगा, मार्कर भी चेंज करता रहूँ, a/√2, ठीक है। ये पूरी हाइट h थी, और ये आपकी हाइट जो है, मान लिया कि क्यूब की हाइट a है।
थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको, मैं फिगर को क्या करता हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया में कन्वर्ट कर देता हूँ इस तरह से। इसको हटा दूँ। हमने क्या किया, इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लिया, ऐसा ही है। ये लाइन बीच से ये एक ड्रॉ किया है, ये मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ठीक है। ए बी सी डी और ये ई। मैंने बताया ये जो लाइन है कितना है, a अपॉन में √2 जो ये निकाला है हमने। ये कितना है, ये r है। ये पूरी हाइट क्या थी, h के बराबर थी। ये पूरी हाइट क्या थी, क्यूब का ये जो मेज़रमेंट ही a माना है सारा, तो a है। तो ये बचा कितना, h माइनस a बचा। दिक्कत किसी को यहाँ तक, h माइनस a, ठीक है, h माइनस a इतना बचा हुआ है। अब पहली बात आपको बता दूँ, इसमें लगेगी सिमिलैरिटी। वो क्या होती है, अगर दो ट्रायंगल बना दूँ मैं इस तरह से, एक इस तरह से, अगर ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं उसके, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे एंगल क्या, दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, और बन रहा है एक ट्रायंगल ए बी सी। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल में देखिए ए कॉमन है दोनों के लिए, ठीक। ये दोनों 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। बचा क्या, जाहिर सी बात है दोनों सेम हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे। मीन्स छोटे वाले ट्रायंगल ए डी ई में, छोटे वाले ट्रायंगल ए डी ई में जो ये एंगल है और ये एंगल है, तो जो कॉमन एंगल जो ये वाली पार्ट को ले रहे हैं, तो इसके सामने छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। छोटे वाले ट्रायंगल ए डी ई में ये जो एंगल है, इसके सामने क्या है साइड, h माइनस ए। बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी में इस बड़े वाले साइड क्या है पूरा, ये h है, इज इक्वल टू अब कॉमन साइड है a। छोटे वाले ट्रायंगल ए डी ई में इस एंगल के सामने क्या है, a अपॉन में √2। बड़े वाले ट्रायंगल याद रखिएगा, जो एंगल लेंगे दोनों ट्रायंगल में वही एंगल कॉमन रहेगा, उसी एंगल की बात करेंगे दोनों ट्रायंगल के टाइम में। तो छोटे वाले में एंगल ए को लिया, तो बड़े वाले में भी एंगल ए को लेंगे, तो बड़े वाले में क्या है उसके सामने, r। यानी कि h माइनस ए अपॉन h इज इक्वल टू a अपॉन √2 इंटू r। मल्टीप्लाई करेंगे तो AH इज इक्वल टू √2 r इंटू एच माइनस √2 r इंटू ए। ये माइनस टर्म को इधर ले आएंगे तो AH प्लस √2 r इंटू ए इज इक्वल टू √2 r इंटू एच। यहाँ से a कॉमन है, a कॉमन ले लिया, क्या बचा, √2 r प्लस एच इज इक्वल टू √2 r इंटू एच। यानी कि क्या लास्ट में आएगा, ये a क्या था, घन की भुजा थी, तो उसका मान क्या आ गया, √2 r इंटू एच अपॉन में √2 r प्लस एच। ठीक है, यानी कि यही तो पूछा हुआ है। अब यहाँ पे क्या क्या है, r क्या है, शंकु की त्रिज्या है, h क्या है, ऊंचाई है, r क्या है, यहाँ पे शंकु की त्रिज्या है, a क्या है, घन की भुजा का मान है। तो ये जो आया है डेरिवेशन क्या आया है, यही क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं, जो ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। यही क्वेश्चन है, एक घन को एक शंकु जिसकी त्रिज्या 20√2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है के अंदर इस प्रकार रखा जाता है। शंकु जो है ये कोण है, कोण के अंदर घन को इस प्रकार रखा गया, इस घन को इस प्रकार रखा गया है कि इसका जो एक पृष्ठ शंकु के आधार पे, मीन्स एक पृष्ठ जो है नीचे वाला देखिए शंकु के आधार पे है और एक विपरीत पृष्ठ शंकु को ऊपर से टच कर रहा होगा। ठीक है, तो बताना है घन की भुजा, तो हमने बता दिया कि घन की भुजा का मान क्या होगा, a बराबर √2 RH अपॉन √2 r प्लस h। अब इसको कोई कहेगा ट्रिक, तो ये तो भैया आप क्या ही बोल सकता हूँ, ये है पूरा कॉन्सेप्ट आपका, और कॉन्सेप्ट ही जानिएगा, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें मिल गया है कि एक जब कोण में आपका क्यूब हो तो क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका,
हटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा ये सब। शंकु की त्रिज्या क्या है, r इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी कि h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, a का मान, यही तो भुजा है घन का, तो √2 इंटू आर इंटू एच अपॉन में √2r प्लस एच। सॉल्व कर लेते हैं। तो √2 इंटू आर कितनी है 20, √2 इंटू एच कितना है 10, अपॉन में √2 इंटू आर कितना है 20, √2 सॉरी प्लस एच कितना है आपका 10 इज इक्वल टू √2 में √2 को करेंगे 2, तो कितना है 2 4, 400 बटा में ये हो गया 2, ये 40 10 1 50, यानी कि 0 0 कट गया, 5 8 जा 40, यानी कि आपके जो घन की भुजा है उसका मान a बराबर 8 सेंटीमीटर आएगा। ये भी आपके 2017 का पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम और भी करने, अभी तो हमने शुरू किया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज को सेशन को इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चन करेंगे और भी कॉन्सेप्ट करेंगे। और अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आपके पास नंबर हो तो नंबर में मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उसको हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।